हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज चल रही थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारे रेक्टिफायर, ओके, जिसमें हमने सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद मैंने आपको कम्यूटेशन सर्किट भी बताया था कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी कम्यूटेशन हमारे क्या होते हैं। ओके, आज हम उसी क्रम में आगे चल रहे हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेस फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, अभी तक हम केवल हाफ वेव को कंट्रोल कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि कैसे हम फुल वेव को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सिंगल फेस फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसमें भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप और एक होता है ब्रिज टाइप। ओके, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर टाइप में क्या होता है, हमें ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, और दो थारिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं। ब्रिज टाइप में हमारा क्या होता है, एक ब्रिज बनता है, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में ब्रिजेस पढ़े होंगे, मैक्सवेल ब्रिज है, ब्रिज मतलब जो भी ब्रिजेस है, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, तो उसमें ब्रिज बनता है। तो वैसे ब्रिज टाइप में क्या होता है, हमारा ब्रिज बनता है, चार क्या होते हैं वहां पे, थारिस्टर यूज होते हैं। ओके, तो आज हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कौन सा टाइप, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप। ओके, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर टाइप। तो सबसे पहले तो क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, हमारा सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या हमारी, सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो हमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, जो कि इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ओके, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा महंगा पड़ता है, इसलिए ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे क्या हमें 2 थारिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ रहे थे, वहां पे केवल एक थारिस्टर रिक्वायर्ड था, क्योंकि आधी वेव कंट्रोल करनी थी, यहाँ पे पूरी फुल वेव कंट्रोल करनी यहाँ, इसलिए यहाँ पे 2 थारिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं, T1 और T2। ओके, ये तो इसके क्या होगा, हमारे रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। ओके, अब हम इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा कुछ ऐसे ही होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है और क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमारा कैसा है, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसको हमने क्या किया है, बीच से टैपिंग दे दी है। ओके, यहाँ पे 2 थारिस्टर होंगे, एक थारिस्टर यहाँ पे हम लगाएंगे T1 और एक थारिस्टर हम यहाँ पे लगाएंगे T2। ओके, एक थारिस्टर यहाँ होगा T1 और एक थारिस्टर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हम बीच में क्या पुट करेंगे, लोड। ओके, सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस VS। ओके, इसमें डॉट पोलैरिटी कैसे होगी, यहाँ डॉट है तो यहाँ डॉट होगा और यहाँ डॉट होगा। ओके, ये डॉट पोलैरिटी हमने पढ़ाई है ट्रांसफार्मर में, क्या होता है, आपको अगर वहां को ज्यादा डाउट है तो आप वहां से और डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ तो मैं बता ही रही हूँ। ओके, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, इस तरीके से हमारा। ओके, ये है ट्रांसफार्मर T1 और ये है ट्रांसफार्मर T2। आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ऐसे होगा, प्लस माइनस V0। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या है, सिंगल फेस फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये जो सप्लाई वोल्टेज है VC, ये कैसा है, हमारा साइनोसोडियल है। मतलब जो हमारा इनपुट अपन दे रहे हैं वो कैसा है, साइनोसोडियल है। ओके, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, मतलब जब ये वाली, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ क्या होगा, माइनस, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ क्या होगा, माइनस। ओके, डॉट पोलैरिटी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डॉट लगा है और यहाँ डॉट लगा है, तो यहाँ पे अगर ये प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा। मतलब डॉट पे जो सप्लाई साइड है वही क्या होगा, यहाँ भी होगा। अगर डॉट सपोज यहाँ लगा होता तो यहाँ अगर प्लस माइनस होता तो वो कैसा होता, यहाँ प्लस होता और यहाँ पे क्या होता, माइनस होता। ओके, मतलब जहां डॉट लगा है वो जो यहाँ पे है वही क्या होगा, यहाँ पे होगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल,
ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आपने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब क्या होगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। ओके, तो ये प्लस किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे, और इसका ये माइनस किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे। ओके, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वाइज, और T2 क्या हो रहेगा हमारा रिवर्स वाइज। ठीक है, तो हमने क्या बोला T इक्वल टू 0 पे। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम बोल रहे हैं कि T1 फॉरवर्ड वाइज है, T2 क्या है हमारा रिवर्स वाइज है। हम बोल रहे हैं एट T इक्वल टू 0 पे T1 क्या हो गया फॉरवर्ड वाइज, T1 फॉरवर्ड वाइज है तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट। ओके, और T2 क्या है हमारा रिवर्स वाइज है तो ये क्या रहेगा हमारा ओपन सर्किट। ऐसे ही होता है ना, फॉरवर्ड वाइज मतलब ऑन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ओपन। ओके, T इक्वल टू 0 पे नहीं, हमने बोला T इक्वल टू 0 पे T1 फॉरवर्ड वाइज होगा, T2 क्या होगा रिवर्स वाइज। ओके, बट बी ट्रिगर्ड T1 एट अल्फा। T1 को हम क्या है अल्फा पे ट्रिगर कर रहे हैं, सो T1 शॉर्ट होगा एट अल्फा पे। ठीक है, अल्फा पे T1 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। तो हम इसका बनाते हैं, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो हमने बोला एट ये क्या होगा फॉरवर्ड वाइज, तो किस टाइप का सर्किट बनेगा, ये ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ओके, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ये है प्लस माइनस Vs, ये प्लस माइनस Vs और ये भी प्लस माइनस Vs। ये हम ले रहे हैं 1:2 का ट्रांसफॉर्मर। ओके, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स 2 है। ओके, तभी यहाँ पे क्या है 2 Vs रहेगा और ये क्या रहेगा Vs है। हमने जो ट्रांसफॉर्मर लिया है वो किसका लिया है 1:2 का। ओके, तो यहाँ का अगर हम वोल्टेज देखें प्लस माइनस V0, तो प्लस माइनस V0 आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा वो क्या होगा जब T1 ऑन होगा। अगर हम इस लूप में क्या लगा लें KVL लगा लें, ये हमारा लूप है, इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ से देखिए हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ Vs, यहाँ से आएंगे माइनस V0 इक्वल टू 0, तो V0 इक्वल टू क्या होगा Vs। ओके, जब T1 ऑन होगा तो V0 इक्वल टू क्या होगा Vs, ये है प्लस माइनस VT2। अगर ये बड़े वाले लूप में इसमें KVL अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा ये प्लस Vs यहाँ से चलेंगे प्लस VT2 इक्वल टू 0, मतलब VT2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2Vs। ओके, तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं उस टाइम पे हमारा T1 क्या होगा ऑन होगा, T2 क्या होगा ऑफ होगा। ओके, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 ऑन T2 ऑफ, आउटपुट वोल्टेज जो है V0 इक्वल टू Vs होगा और VT2 क्या होगा माइनस 2Vs होगा। ओके, करंट अगर हम देखें I0, ये करंट फ्लो हो रहा है क्या I0, करंट I0 जो है लोड में वो ऐसे जा रहा है, प्लस माइनस V0 है, जहां से करंट एंटर करता है वो प्लस होता है, जहां से निकलता है वो क्या होता है माइनस। तो I0 की डायरेक्शन क्या होगी कुछ हमारी ऐसे होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, इस डॉट से करंट ये I0 निकल रहा है, ये लीविंग है ना, और Is क्या कर रहा है हमारा इसमें एंटर कर रहा है। ओके, Is जो है वो करंट ये होगा, तो Is क्या कर रहा है, जो है करंट है वो क्या कर रहा है हमारा एंटर कर रहा है, और I0 क्या कर रहा है लीव कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं I0 लीव्स डॉट, डॉट से I0 क्या है बाहर निकल रहा है, और Is एंटर डॉट, Is जो है वो डॉट में एंटर कर रहा है, ये डॉट है Is एंटर कर रहा है, I0 क्या कर रहा है लीव कर रहा है हमारा डॉट से। ओके, तो अगर हम लिखेंगे तो Is इक्वल टू क्या आएगा I0 n बाई n। ओके, क्योंकि ये एन टर्न्स है तो ये एन टर्न है, ये एन टर्न है, I0 ये केवल हमारा इस एन टर्न में फ्लो हो रहा है ना कि यहाँ, ये तो क्या है हमारा ओपन सर्किट है। तो Is इक्वल टू क्या आएगा I0 n बाई n, मतलब Is क्या आएगा
आई नॉट के बराबर। क्या होता है हमारा, एक साइड से करंट हमारा क्या है, एंटर करना चाहिए, तो एक साइड से करंट हमारा क्या करेगा, हमारा लीव करेगा हमारा, ठीक है। अगर डॉट से हमारा करंट यहाँ पे एंटर लीव कर रहा है तो यहाँ जो एंटरिंग करंट है वो डॉट से क्या करेगा, एंटर करेगा। तो आई एस इक्वल टू क्या आएगा, आई नॉट एन बाय एन, तो आई एस बराबर क्या आएगा, आई नॉट। ओके, मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ हम लिख लेते हैं, हमें बाद में जरूरत पड़ेगी जब हम वेवफॉर्म बनाएंगे। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या क्या हमें चाहिए मिला, वी नॉट बराबर वी एस, वी टी टू अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, -2 वी एस, और आई नॉट आई एस बराबर आई नॉट, ठीक है। सोर्स करंट किसके बराबर आया हमारा, आई नॉट के बराबर। ओके, अगर वही हम बात करें ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, मतलब इस वाले साइकिल की हम बात कर रहे हैं, इस साइकिल की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब यहाँ भी माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस। ओके, तो अब आप देखेंगे क्या होगा हमारा, ये माइनस है मतलब T1 क्या हो गया, रिवर्स वाइज, और ये प्लस है मतलब T2 क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। तो आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बाद क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण इनकी पोलैरिटी इस तरीके से चेंज हो जाएगी, T2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज, और T1 क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज, ठीक है। बट हम ट्रिगर करेंगे कब, बट बी ट्रिगर्ड थायरिस्टर आफ्टर अल्फा, अल्फा एंगल के बाद ट्रिगर करेंगे, मतलब कब ट्रिगर करेंगे, 2 पाई प्लस अल्फा पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रिगर करेंगे। ओके, तो T2 क्या हो जाएगा ऑन और T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो सर्किट हमारा कुछ कैसे बनेगा, देखिए, ये लोड, ये हो जाएगा शॉर्ट, और ये हो जाएगा ओपन, ठीक है। ये माइनस प्लस वी एस, ये डॉट यहीं है, ये डॉट यहाँ, ये डॉट यहाँ, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस वी नॉट ऐसा है, करंट आई नॉट ऐसा है। ओके, तो अब आप देखिए, ये क्या है, करंट आई एस। अगर हमें क्या करना है, ये है वी एस और ये है वी एस। अगर हमें वी नॉट निकालना है, इस वाले लूप में हम क्या कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, क्या होगा, माइनस वी नॉट प्लस वी एस इक्वल टू 0, माइनस वी नॉट इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस वी एस। ओके, सॉरी, ये जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो क्या होगा, माइनस वी एस होगा, तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। आउटपुट क्या है हमारा, उल्टा है ना, ये पोलैरिटी तो अलग रिवर्स हो रही है, देखिए ये हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, ये है इसका एम्पलीट्यूड ही क्या है, प्लस वी एस, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस वी एस, और पोलैरिटी तो रिवर्स हो ही गई, तो ये हमने पोलैरिटी लिखी है माइनस प्लस, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस वी एस, इसलिए हम यहाँ माइनस वी एस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस वी एस और यहाँ भी माइनस वी एस। तो ये क्या चलेगा, ऐसे लूप में लेंगे तो माइनस वी नॉट, और ये क्या आएगा, प्लस का माइनस वी एस। ओके, कैसे आएगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, ऐसे जाएंगे हम, सेकंड साइन लेके चलते हैं, इस वाले में हम केवीएल लगा रहे हैं, देखो ये शॉर्ट है, यहाँ का कैसी है पोलैरिटी, प्लस माइनस वी नॉट, ये पोलैरिटी है माइनस प्लस, और मैग्नीट्यूड है इसका माइनस वी एस। ओके, अगर हम इसमें केवीएल लगा रहे हैं तो हम ऐसे लूप चल रहे हैं, तो हमने बोला है कि हम क्या लेते हैं, सेकंड पोलैरिटी लेते हैं। यहाँ की सेकंड पोलैरिटी क्या है, माइनस, मैग्नीट्यूड है वी नॉट, यहाँ की सेकंड पोलैरिटी क्या है, प्लस, और मैग्नीट्यूड है माइनस वी एस इक्वल टू 0। तो क्या होगा, माइनस वी नॉट माइनस वी एस इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, इसके बाद यहाँ लिखते हैं माइनस वी नॉट इक्वल टू वी एस, तो वी एस इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वी एस। ओके, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो हमारा वी नॉट इक्वल टू क्या आया, माइनस वी एस। ओके, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी एस। ओके, अब हम अगर हमें यहाँ से प्लस माइनस वी टी 1 है, अगर हम इस वाले लूप में क्या करें, केवीएल लगा लें बड़े वाले लूप में, तो कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस वी एस, मैग्नीट्यूड इसका माइनस है, ओके, माइनस माइनस ऑफ वी एस
माइनस VT1 इक्वल टू 0। ये क्या आया, VS प्लस VS इक्वल टू VT1। VT1 इक्वल टू क्या आ गया, 2VS। ओके, तो VT1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2VS। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी उस टाइम पे T1 के अक्रॉस वोल्टेज होंगी। T1 क्या है हमारा, ओपन सर्किट है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा। और VT2 जो है वो तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि थायरिस्टर T2 तो क्या है, ऑन है, तो VT2 क्या हो जाएगा, 0। VT1 क्या आएगा, 2VS। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो करंट इस लूप में फ्लो करेगा। ये तो ओपन सर्किट है, ये तो ओपन है, करंट केवल इस वाले लूप में फ्लो करेगा। तो आप देख रहे हैं कि आई नॉट जो है वो डॉट में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई नॉट डॉट में एंटर कर रहा है और आई एस भी डॉट में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो हमने क्या बोला है, एक्चुअली क्या होता है कि एक से अगर करंट एंटर कर रहा है तो एक से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, वरना वो क्या है, उल्टा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आई नॉट करंट आ रहा है ये डॉट में एंटर कर रहा है और आई एस भी डॉट में एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आई एस बराबर माइनस आई नॉट एन बाई एन। नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है, एन यहाँ है, एन यहाँ है और एन यहाँ है। तो करंट आई नॉट केवल एन टर्न से फ्लो हो रहा है, इसलिए एन बाय एन लिया है। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ भी एंटर कर रहा है और यहाँ भी एंटर कर रहा है। बट एक्चुअली में एक से अगर एंटर करता है तो एक से हमारा लीव करना चाहिए, बट यहाँ उल्टा है, इसलिए हमने क्या लिया है, आई नॉट एन बाई एन। तो आई एस बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई नॉट। ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें क्या क्या मिला, V नॉट बराबर क्या है, माइनस VS, VT1 इक्वल टू आया 2VS, IS बराबर माइनस आई नॉट। ओके, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो हमारा क्या होगा। ओके, यहाँ पे हम जो लोड है वो कैसा लेके चल रहे हैं, लोड हम लेके चल रहे हैं हमारा हाईली इंडक्टिव लोड। ठीक है, लोड जो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, लोड इज हाईली इंडक्टिव लोड। ओके, मतलब RL लोड है हमारा विथ टाउ हाई। ठीक है, कैसा लोड हम लेके चल रहे हैं, लोड RL है और टाउ जो है इसका वो क्या है, हमारा हाई है, मतलब जो टाइम कांस्टेंट वो है वो क्या हमारा इसका हाई है। इसका मतलब हमें कंटिन्यूअस वेवफॉर्म मिलेगी। हमने बोला लोड इज हाईली इंडक्टिव है, इसका मतलब क्या है, आई नॉट जो है वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। ओके, आई नॉट जो है वो हमारी क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओके, लोड हाईली इंडक्टिव है, मतलब आई नॉट कांस्टेंट वैल्यू होगी और हमारी जो आई नॉट है वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर लोड हाईली इंडक्टिव है तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन, आई नॉट नेवर बिकम्स 0। ओके, कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा, आई नॉट हमारा कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। ओके, हमने बोला कि T1 जो है वो फॉरवर्ड वाइज हो रहा है एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे। ओके, बट हमने T1 जो है उसको ऑन किया। ठीक है, बट T1 स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे। ठीक है, अल्फा पे हमने उसको फायर किया तो वो क्या हुआ, हमारा कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सिमिलरली T2 जो है हमारा वो फॉरवर्ड वाइज हुआ एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे, बट T2 स्टार्ट टू कंडक्ट एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। कहीं शायद हमने इसके पहले 2 पाई प्लस अल्फा लिख दिया है, तो सॉरी, उसको आप सुधार लीजिएगा। एक जगह मेरे को अभी याद आ रहा है जब हम इसका बता रहे थे। ठीक है, तो पाई ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे क्या आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस T2 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, लेकिन हमने उसको फायर किया हुआ है हमारा किस पे, अल्फा पे, तो T2 चलेगा पाई प्लस अल्फा पे। तो ये कहां से कहां तक चलेगा, T1 जो है उसका कंडक्शन होगा अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि एक ना एक हमारा रहना ही है। अगर हमने अपने घर में 2 चौकीदार लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, हमारा बहुत बड़ा, हमने 2 चौकीदार लगा के रखे हुए हैं, हम बोलते हैं ना एक दिन में ड्यूटी करेगा, एक नाइट में ड्यूटी करेगा। ओके,
तो जो दिन में ड्यूटी करेगा, कोई भी, हम इंसान है, हमारी फितरत में है कि हम जल्दी आ नहीं सकते, हम लेट ही आएंगे, ठीक है। तो T1 जो है उसका टाइम था कि उसको 8 बजे आना है, लेकिन वो कितने बजे आया, 9 बजे आया, ठीक है। तो T2 बोलेगा, T2 को शाम को 8 बजे आना था, तो वो भी भैया जी वो बोलते हैं तुम 9 बजे आए थे तो हम भी 9 बजे आएंगे, हम कैसे सोचेंगे। और जब तक T2 आ नहीं जाएगा, T1 छोड़ के जा नहीं सकता है। तो हमारा अगर T1 जो है वो अल्फा एंगल डिले हुआ है, तो T2 भी क्या होगा, अल्फा एंगल डिले होगा। कंडक्शन हमारा क्या होगा, पाई का ही होगा। ये अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक चला, तो पाई प्लस अल्फा पे ये आ जाएगा, 2 पाई पे इसको बंद होना चाहिए, बट ये 2 पाई प्लस अल्फा तक काम करेगा, क्योंकि जब तक दूसरा नहीं आ जाएगा तब तक ये छोड़ के हमारा नहीं जा सकता है। तो इनका कंडक्शन तो हमारा कितना हुआ, अगर हम देखें कि T1 जो है, तो T1 कितना कंडक्ट देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, पाई के लिए। सेम T2 जो है वो हमारा पाई प्लस अल्फा पे हमारा हुआ, बट 2 पाई पे उसको बंद हो जाना चाहिए, बट ये कब तक कंडक्ट करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा पे। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, पाई। तो दोनों जो है वो पाई पाई के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, T1 भी और T2 भी। अगर वो 10 मिनट लेट आएगा तो ये भी भैया जी 10 मिनट लेट ही आएंगे, वो बोलेंगे कि हम पहले नहीं जाएंगे, तुम लेट आओगे तो हम भी लेट आएंगे। ड्यूटी उतनी ही देर की होगी जितना देर का हमें पैसा मिलेगा, हम 1 रुपए भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया है हमारा, आपने देखा ये किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। अब हम इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं कि हमारी वेवफॉर्म कैसे बनेगी। VS ये सप्लाई ले लेंगे, यहाँ पे IG गेट पल्स देंगे, V0 और हमें क्या क्या चाहिए है, IS ओके। तो ये हमारी VS सप्लाई की वेवफॉर्म, ये ब्लू वाली हमने बनाई हुई है प्लस VS, और ये रेड वाली जो है ये हमारी किसकी, माइनस VS की। ओके, अब ये वाले जो पॉइंट हैं वो क्या है, हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ये है पाई, दैट इज 2 पाई। ओके, अब हमने क्या बोला था, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, T1 ऑन, मतलब VT1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, VT2 इक्वल टू क्या आया था, -2VS, I0 इक्वल टू क्या आया था, IS इक्वल टू क्या आया था, I0, V0 इक्वल टू क्या आया था, VS। ओके, हमने बोला था कि ओमेगा T इक्वल टू 0 पे T1 फॉरवर्ड बाइस हो गया था, लेकिन हमने T1 को ट्रिगर किया था किस पे, अल्फा पे, ठीक है, अल्फा एंगल पे ट्रिगर किया था। तो ये IG क्या है, हमारा गेट पल्स है, यहाँ पे हम दे रहे हैं, सपोज ये हमारी क्या, IG1, यहाँ पे हमने क्या दिया है, ये IG1, यहाँ पे ये है IG2, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये एंगल अल्फा, ये है पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा पे जो है मैंने T1 को फायर किया और पाई प्लस अल्फा पे T2 को फायर किया। ओके, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारी T1 को हमने क्या है, अल्फा पे फायर किया,
तो जब हम इसको फायर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V नॉट इक्वल टू VS। तो एक इसको VS को फॉलो करेगा। तो VS का वेव फॉर्म कैसा है, देखिए यहां से कैसा है, ये पाई और ये कैसा है, RL लोड है, ठीक है, RL लोड है। तो ये क्या होगा हमारा, निगेटिव जाएगा। आपको पता है क्यों, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, उसके बाद वो अपनी क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तो ये कुछ क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट में जाएगा। ओके, तो यहां से यहां तक क्या है, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक T1 क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ओके, ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बाद क्या है, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में T1 क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज, T2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे। लेकिन हम इसको ट्रिगर करेंगे पाई प्लस अल्फा पे, तब जाके क्या होगा, ऑन होगा। अब V नॉट क्या मिलेगा, माइनस VS, I नॉट मिलेगा माइनस IS, और VT1 इक्वल टू मिलेगा माइनस 2 VS, सॉरी प्लस 2 VS। ओके, तो अब क्या होगा, V नॉट क्या होगा, ये हो गया इसका। अब पाई प्लस अल्फा के बाद क्या ऑन हो जाएगा हमारा, T1 रिवर्स वाइज हो जाएगा, T2 ऑन, V नॉट क्या मिलेगा, माइनस VS। तो माइनस VS का ग्राफ क्या है ये, तो अब ये इसको फॉलो करेगा, कैसा जाएगा ये, कुछ इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा, T2 T1 ऑन हो जाएगा, फिर T2, यहाँ पे T1 ऑन है और यहाँ पे T2 ऑन है। ओके, ये हमारी कुछ इस तरीके से क्या होगी, हमें वेवफॉर्म मिलेगी। तो T1 कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई के लिए, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, T1 हमारा क्या है, ऑन है। ओके, यहां से यहां तक T1 क्या है हमारा, फॉरवर्ड 22 है, यहां से यहां तक क्या है हमारा, T2 ऑन है, और T1 क्या है, यहां से यहां तक रिवर्स 22 है। ओके, अगर हम देखें कंडक्शन एंगल जो है T1 का, वो क्या हमारा पाई है। जो हम क्या देखते हैं, कम्यूटेशन टाइम देखते हैं, ठीक है, कम्यूटेशन टाइम हमारा क्या होता है, हमारा कितनी देर के लिए हमारा थारिस्टर रिवर्स वाइज है, वो क्या होता है, कम्यूटेशन टाइम होता है। ये क्या है, 2 पाई प्लस अल्फा, कितनी देर के लिए हमारा रिवर्स वाइज है, हमारा पाई, सॉरी रिवर्स वाइज हमारा कितनी देर के लिए है, इसके बाद क्या हो गया हमारा, ये रिवर्स वाइज हो गया, यहां से यहां तक क्या है, ये हमारा रिवर्स वाइज है। ओके, ये हमारा क्या है, 2 पाई। ओके, 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा। ओके, गलत बन जाए बार बार, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपने देखा कि T1 ऑन ही है, ऑन है, फॉरवर्ड वाइज आएगा। इसके बाद 2 पाई के बाद ये हमारा फॉरवर्ड वाइज तो हो गया है, लेकिन हमने इसको फायर नहीं किया है, इसलिए इसके बाद ये क्या होगा, ऑन होगा। तो यहां से यहां तक ये क्या है, रिवर्स वाइज है, 2 पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक। तो अगर हम कंडक्शन एंगल देखेंगे तो क्या होगा, 2 पाई प्लस अल्फा माइनस, सॉरी 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा बाई ओमेगा। तो क्या आएगा हमारा, पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा। ओके, मतलब कंडक्शन एंगल क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा। कंडक्शन एंगल किससे देखते हैं हम, कितने देर के लिए थारिस्टर हमारा रिवर्स वाइज है। इंडिविजुअल थारिस्टर की बात कर रहे हैं हम, एक एक डिवाइस की बात करते हैं, उसका कम्यूटेशन टाइम जो होता है वो हम एक एक, सॉरी कंडक्शन टाइम बोल, कम्यूटेशन टाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक थारिस्टर का हम इंडिविजुअल देखते हैं। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, ये क्या है TC यहाँ पे, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो कितनी देर के लिए हमारा थारिस्टर रिवर्स वाइज होता है, वो क्या होता है, उसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो अगर आप T1 का देखेंगे तो इसके बाद T1 क्या है, ऑफ हो गया, और 2 पाई के बाद वो फॉरवर्ड वाइज हो गया। तो 2 पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक हमारा जो है T1 क्या है, हमारा रिवर्स वाइज है, तो उसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम ये होगा। ऐसे T2 का भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों इक्वल इंटरवल के लिए ही क्या कर रहे हैं, हमारे वर्क कर रहे हैं। ओके, ये मैंने आपको यहाँ इसलिए बता दिया क्योंकि अभी वेवफॉर्म मिटा देंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे मैम ने बोला। ओके, अब जब T1 ऑन है तो अभी हमने आपको पता है IS किसके बराबर होगा, I नॉट के बराबर। तो यहां से यहां तक क्या है, T1 ऑन है। ओके, जब T2 ऑन है तो IS किसके बराबर होगा, माइनस I नॉट के बराबर।
तो ये माइनस आई नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आई नॉट, ये क्या है माइनस आई नॉट और ये है प्लस आई नॉट। ओके, जब T1 ऑन है तो आई नॉट के बराबर, T2 ऑन है तो माइनस आई नॉट के बराबर। ये हो गया IG V नॉट IS, ये इतना आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे क्या VT1 और VT2, तो इसको हम रब कर देते हैं VS और ये हमारी इसकी है, क्योंकि हम उधर ड्रॉ करेंगे तो फिर से आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं क्या T1 और T2 की वेव फॉर्म भी। VT1 और ये VT2। ओके, VT1 जब हमारा T1 ऑन है, T1 कहां से कहां तक ऑन है, आपने देखा यहां से लेके यहां तक, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक T1 क्या है ऑन है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा 0। ठीक है, अदरवाइज वोल्टेज क्या होगा VT1 इक्वल टू क्या आया था -2VS। ओके, VT1 किसके बराबर आया था हमारा -2VS। तो ये किसको इसको फॉलो करेगा हमारा वेवफॉर्म। ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा -2VS। तो यहां से ये आ जाएगा हमारा -2VS, ये कुछ ऐसे चलेगा और ये इस तरीके से। ओके, यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा हमारा कुछ ऐसे। ओके, सॉरी कंफ्यूजन है, ये हमारा प्लस VT1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा VT1 इक्वल टू +2VS आ रहा था ना। अभी हमने आपको बताया था सर्किट जो बनाया था VT1 इक्वल टू क्या आ रहा था, उसमें VT2 बराबर हमारा क्या था -2VS। जब हमारा T1 फॉरवर्ड वाइस होगा तो VT1 इक्वल टू क्या आएगा 0 और VT2 इक्वल टू क्या आएगा +2VS। ओके, तो T1 की बात कर रहे हैं, जब T1 फॉरवर्ड वाइस है, यहां से यहां तक क्या है T1 ऑन है, T1 ऑन है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0। ओके, और जहां पे ऑफ है वहां पे VT2 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जहां पे ऑफ है वहां पे हमारा क्या आएगा VT1 इक्वल टू क्या है हमारा -2VS। ओके, VT1 इक्वल टू क्या है +2VS। ये आएगा जब T1 ऑन है, जब T2 ऑन है तो VT1 इक्वल टू आएगा +2VS। ओके, तो ये वाली है +VS की वेव फॉर्म, तो ये क्या करेगा ये इस वाली वेव फॉर्म को फॉलो करेगा, इसका ये मैग्नीट्यूड VS है, ये हमारा बढ़ जाएगा, ये क्या होगा हमारा 2VM जो पीक मैग्नीट्यूड होगा, और ये प्लस की है तो इसको फॉलो करेगा। VT2 की बात करें, ठीक है, तो जब T2 ऑन है तो VT2 इक्वल टू 0, जब T1 ऑन है तो VT2 इक्वल टू आ रहा है -2VS। T2 ऑन है, T2 कहां से कहां तक ऑन है, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक T2 ऑन है, तो यहाँ पे क्या आया ये 0, यहाँ पे T2 ऑन है तो यहाँ पे क्या आया 0। ओके, बाकी जगह क्या है हमारा T1 ऑन है, यहाँ क्या है T1 ऑन है तो VT2 इक्वल टू -2VS आएगा, तो VS वाली वेव फॉर्म क्या है ये है, तो इसी को ये फॉलो करेगा, ये हमारा यहाँ स्विच कर जाएगा और कुछ हमारी वेव फॉर्म ऐसे बनेगी। ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा हमारा 2VM। ओके, ये जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा हमारा 2VM। फिर हमारा ये सेम ऐसे जाएगा और ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, समझ में आया आपको, मतलब जब हमारा VT1 और VT2, जब T1 ऑन है, जब ऑन है तो शॉर्ट सर्किट, उसके अक्रॉस वोल्टेज 0, जब T2 ऑन है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या आएगा +2VS। तो प्लस वाली वेव फॉर्म कौन सी है ये, तो ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, VT2 की बात करें तो जब T2 ऑन है तो वोल्टेज 0, और जब ऑफ है तो हमने अभी निकाला था सर्किट से कि VT2 इक्वल टू क्या आया -2VS, तो ये है माइनस वाली वेव फॉर्म, तो इसको ये फॉलो करेगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड VS है बट यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड डबल होगा। ओके, अब हम इसके पैरामीटर्स फाइंड कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सटेंशन एंगल फॉर T1,
एक्सटेंशन एंगल फॉर T1। T1 के लिए अगर हम एक्सटेंशन एंगल की बात करें तो एक्सटेंशन एंगल क्या है हमारा, वह एंगल जब इसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाए, वो हमारा बंद हो जाए। तो ये किस पे बंद हो रहा है, बीटा। यहाँ पे बीटा क्या हमारा, पाई प्लस अल्फा। ओके, तो एक्सटेंशन एंगल T1 के लिए क्या हो गया, पाई प्लस अल्फा। ओके, अगर हम कंडक्शन एंगल की बात करें तो कंडक्शन एंगल गामा, कंडक्शन एंगल गामा क्या होगा, कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस अल्फा में से अल्फा माइनस कर देंगे, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई के लिए। ओके, तो यही हमारा क्या है, T1 के लिए है, सेम T2 के लिए भी वही है। T2 देखो कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा, तो 2 पाई प्लस अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, ये भी क्या आया, पाई, तो उतनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है। ये कितने पे जाके बुझ गया हमारा T2 जो है, वो हमारा बुझा है किस पे, 2 पाई प्लस अल्फा पे, और यहाँ पे पाई प्लस अल्फा, तो हमारा सेम है, उतने उसके लिए आ रहा है मान। तो इसका कंडक्शन एंगल हो गया और ये हो गया। PIV की बात करें अगर हम, PIV क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, मतलब नेगेटिव में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2Vm। नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हम लेते नहीं, PIV मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। तो जब हमारा थारिस्टर क्या है, रिवर्स वाइस है, उस टाइम पे नेगेटिव पीक वोल्टेज कितना है, वो क्या होता है, PIV, तो वो क्या हो जाएगा, 2Vm। ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC, सर्किट टर्न ऑफ टाइम अभी हमने आपको बताया था, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, बाय टाइम जितने देर के लिए हमारा थारिस्टर क्या होता है, रिवर्स वाइस रहता है। तो यहां से यहां तक थारिस्टर रिवर्स वाइस है, इसके बाद क्या हो जा रहा है, फॉरवर्ड वाइस है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा, ये क्या हो जाएगा इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ओके, अब अगर हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है, V नॉट एवरेज, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा हमारा, V नॉट एवरेज क्या होगा हमारा, 1 बाई पाई। ये हमारा यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज बना था, फिर से मैं बना देती हूँ। अगर हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज बनाया था वो कुछ हमारा ऐसे बना था। ओके, ये V नॉट था, ये हमारा अल्फा पे ट्रिगर हो रहा था, कहाँ तक चल रहा था ये वोल्टेज, ऐसे। ठीक है, फिर चल रहा था, फिर ऐसे, ये इस टाइप से हमारी वेवफॉर्म आ रही थी, अल्फा से लेके ये कहाँ तक हमारा चल रहा था, पाई प्लस अल्फा पे, फिर पाई प्लस अल्फा के बाद दूसरा सेम आ जा रहा था। तो हम क्या लेते हैं, एक साइकिल लेते हैं, तो एक साइकिल यहाँ कितने की है, पाई की है, उसके बाद क्या हो रहा है, सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। ओके, तो हम क्या लेंगे, V नॉट इक्वल टू 1 बाय पाई, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो टाइम पीरियड है हमारा, तो साइकिल कितने की है, पाई की, तो 1 बाय पाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक मिल रहा है हमें, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक, क्या है, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्या हो जाएगा ये, Vm बाय पाई साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट रखेंगे अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा, क्या आ जाएगा, माइनस Vm बाय पाई कॉस पाई प्लस अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ओके, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस Vm बाय पाई माइनस 2 कॉस अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 Vm बाय पाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो V नॉट एवरेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 2 Vm बाय पाई कॉस अल्फा। ओके, तो ये हमारा सिंगल फेज ड्रॉप है। इसमें हमारा ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक वही है कि यहाँ पे क्या होता है हमारा, हमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्ड होता है। ड्रॉबैक क्या है इसके, फर्स्ट सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे हमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। PIV इक्वल टू क्या है हमारा, 2Vm। ओके, मतलब क्या हम बोल सकते हैं, डिवाइस ऑफ हाई रेटिंग आर रिक्वायर्ड, डिवाइसेस ऑफ हाई रेटिंग आर रिक्वायर्ड।
ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के साथ हमने देखा कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो कौन सा थायरिस्टर ऑन होगा, कौन सा हमारा ऑफ होगा, कौन सा कैसे हमारा वर्क करेगा, वो सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, और हमने इसके सारे ड्रॉबैक देखे कि इसका ड्रॉबैक क्या है, पीआईबी क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है या आपको इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। ओके, थैंक यू।